एंड वेलकम बैक। हम लोग रेजिस्टेंस स्टार्ट किए थे, उस समय देखे थे कि कैसे क्या डिनोशन है, क्या ऐसा यूनिट है। तो अब हम देखेंगे क्या इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका यूज़ आगे चल के है और इस पे क्वेश्चंस भी रहता है और रेजिस्टिविटी जो है इस पे ही अकॉर्डिंग है जो हम अगला टॉपिक ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि रेजिस्टेंस जो है क्या क्या पे डिपेंड करता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 4 चीज़ पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ होगा। ठीक है, तो देखते हैं उस 4 चीज़ में क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, यानी कि क्या है कि जैसे मान लो एक वायर लेते हैं तो वो कितना लंबा हो सकता है। जैसे मान लो घर से पोल तक, या फिर घर से ट्रांसफार्मर तक, या फिर घर से पूरा जहाँ पावर ग्रिड है वहाँ तक, इतना बड़ा वायर हो सकता है लंबा, या उससे भी ज़्यादा। देखते हुए खेतों में बड़ा बड़ा लगा रहता है जिसके थ्रू 33,000 का वोल्ट का वायर जाता है। तो ये हो गया लेंथ का बात। तो लेंथ का इफेक्ट क्या पड़ता है रेजिस्टेंस पे, तो ये देखेंगे। तो बोला क्या है कि कंडक्टर इज, ठीक है ना, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर याद रखना है कि रेजिस्टेंस हम क्या बताए थे कि कंडक्टर में ही, जैसे देखो इंसुलेटर में तो फ्लो करता ही नहीं है। ठीक है, तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कम होता है और ज़्यादा होता है, वो हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें ज़्यादा होगा या किसी में कम होगा, जैसे वो अभी हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि किसी का वायर में अगर हम एक 5 मीटर लेते हैं और एक 10 मीटर, जैसे मान लो ये 5 है, ये 12 मान लो। ठीक है, ये 12 मीटर लेंथ है वायर का, ये 5 मीटर है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से चल करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, यहाँ भी करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा। तो इसमें देखा ये जाएगा कि इस 5 मीटर वाले वायर में कम रेजिस्टेंस और ये 10 मीटर में ज़्यादा, क्योंकि क्या लेंथ ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, अगर लेंथ घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी घटता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस और लेंथ। ठीक है, हम बता चुके थे पहले ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। लिखा है कि कंडक्टर में अगर लेंथ डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, डबल। हाफ करते हैं तो हाफ हो जाएगा। ये सब चीज़ याद रखना है, प्रॉपर्टीज या लिखना पड़ेगा तुमको कि ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैरेक्टर, तो क्या क्या चीज़ के कारण क्या होता है ये लिखना पड़ता है। और ये क्वेश्चंस बहुत क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट में से है, क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम से। ठीक है, तो शॉर्टर हो या लॉन्गर हो, तो लॉन्गर होगा तो ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, शॉर्टर होगा तो कम होगा रेजिस्टेंस। सिर्फ बात ये समझना है। तो यहाँ पर से क्या हमें मिल गया, आर डाय, यहाँ पर से देख लो, लिख लेना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेंथ बढ़ा, या लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा रेजिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बताए थे कि जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन ये है। ठीक है, ये वायर है इतना, इसका क्रॉस सेक्शन ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन ये, तो ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितने से वो फ्लो करेगा। जैसे हम पहले बता चुके, पाइप का देखना है कि जिससे पानी आता है शहर में, वो मोटा पाइप होता है। जो हम लोग के टंकी से वॉशरूम तक आता है पाइप, उसका पाइप का ल्यूमेन यानी कि जो अंदर से वॉल्यूम होगा वो कम होगा। तो ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोला है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इन्वर्सली, मतलब रेजिस्टेंस ये है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए से होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या से डिनोट करते हैं, ए से। वहाँ पर लेंथ को एल से कर रहे थे, यहाँ पर एरिया को, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया को ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इन्वर्सली हो गया, मतलब अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ, जस्ट उसका अपोजिट होगा। ये हाफ करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसको लिखते जाना है, याद करना है। ठीक है,
तो सिंपल देखो ना, यहाँ पे लिखा बताया भी है कि कोई सिलेंड्रिकल वायर जा रहा है, तो क्योंकि पता है वायर क्या है, सिलेंड्रिकल नेचर का है ना, राउंड होता है और नीचे में सर्कल होता है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया, यानी ये क्या होता है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वही होता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया, किसी भी वायर का जो आगे का पोर्शन होगा, यानी कि एक सर्कल का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर ही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। अगर मान लो स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो उसका क्या लेंगे, एक एरिया सिर्फ लेंगे, क्योंकि हाइट तो बहुत दूर तक चला जाएगा, लेंथ का जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि थिन वायर, यहाँ पर देखो हम अभी बता चुके हैं, यहाँ पर वायर को बना के कितना है, इसका अलग क्रॉस सेक्शन, इतना थिकनेस क्रॉस सेक्शन अलग, इतना थिकनेस क्रॉस सेक्शन अलग, तो इसके अकॉर्डिंग पे अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या बोला कि थिन वायर लेसर एरिया क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। सही बात है कि अगर जितना हम पतला लेंगे वायर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना कम, जितना मोटा वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज़्यादा। तो थिन वायर क्रॉस सेक्शन कम तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि अपोजिट वाला है, यहाँ पर इन्वर्स है कि जितना कम लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना मोटा लेंगे, ठीक है, उतना कम होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यह क्या होगा यहाँ पर ज़्यादा वायर करंट फ्लो ज़्यादा करेगा, इससे कम करेगा, तो रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा और इसमें कम शो करेगा। तो याद रखना ये चीज़, इनवर्सली है, सिंपल, ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना। अब देखते हैं टेम्परेचर पे, एक देखिए आगे थोड़ा सा पढ़ना है टेम्परेचर पे, तुम लोग जब मेटल्स नॉन मेटल हायर क्लास में पढ़ोगे ना, तब उसमें पढ़ने से 11-12 में पढ़ना है, तो उसमें पढ़ोगे ये चीज़ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टेट जो होता है मटेरियल का, लिक्विड है या फिर मान लो सॉलिड है, किस में ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करता है, ये सब चीज़ पढ़ना रहेगा। करंट का क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि जितना भी प्योर मेटल, अब यहाँ पर प्योर मेटल का बात क्यों किया गया, कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ में मिलावट नहीं है, पता है तुम लोग को, ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ में एलॉय है, कि 2-3 मेटल को मिला दिया गया, उस तरह का चीज़ देखा जाता है। बहुत सारा में क्या होता है कि देखना कि जो हम लोग यूज़ करते हैं हीटर वगैरह या गीज़र वगैरह, वो उसमें क्या होता है, तो प्योर मेटल में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। एलॉय में क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, जैसे मैग्नम कांस्टेंट एंड नाइक्रोम रिमेन, ये सब क्या है, टेम्परेचर से कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, कि टेम्परेचर से प्योर मेटल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा असर पड़ता है, अगर बढ़ेगा टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पर अगर हम एलॉय का बात करें तो क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ता है, ज़्यादा असर नहीं होता टेम्परेचर का उस पर। क्यों, क्योंकि वो पहले से ही उसमें बहुत ज़्यादा ये होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो वो वायर का क्वालिटी ही पहले से वैसा है, ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर बढ़े घटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मटेरियल क्या का बना हुआ है, क्या है, ये सब चीज़ देखते हैं, हम लोग को पता है पहले ही, अब यहाँ पर जो देख नहीं है सब ना, उसको भी इसमें किया हुआ है, ठीक है, तो कि पता है कि मटेरियल सब क्या होता है, किसी में ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, किसी में कम रेजिस्टेंस शो करेगा, तो जो कम करता है रेजिस्टेंस शो उसको कंडक्टर बोलते हैं, हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, और जो ज़्यादा शो करेगा उसको इंसुलेटर बोल सकते हैं, ठीक है, और भी नाम देता है, सेमी इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, इस तरीके से बोल सकते हैं। प्योर मेटल हायर रेजिस्टेंस होगा, अभी हम पढ़ चुके हैं कि प्योर मेटल में रेजिस्टेंस बढ़ता है और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे। इसमें दिया हुआ कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम वेरी लो रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या है, गुड कंडक्टर, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। नाइक्रोम कांस्टेंट एंड, ये बहुत ज़्यादा इसमें होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर का असर नहीं होता है बट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि देखना हीटर वगैरह में क्या है, नाइक्रोम वायर यूज़ होता है, तो वो क्या होता है, रेड पहले से हो जाता है, हीट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर का असर होगा ही नहीं उस पर, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है, तभी तो वो रेड होता है। रेड होने का कारण, गर्म होने का कारण क्या है, रेजिस्टेंस, क्योंकि वायर में रेजिस्टेंस देखा जाता है, क्योंकि देखो अगर हम नॉर्मल वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, तो गर्म होगा वायर, गर्म होने के बाद क्या होगा, पिघलेगा, पिघलने के बाद शॉर्ट सर्किट होगा और
करंट और कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो इसके कारण हम लोग को रेजिस्टेंस देखा जाता है, क्योंकि हम लोग हीट से बचने के लिए देखते हो हर वक्त बहुत टाइम देखना कि जब हम लोग चार्जर प्लग इन करके रखते हैं या कोई स्विच ऑन या कुछ ऐसा चीज़ जिस पे लोड ज़्यादा हो तो वो हीट होने लगता है, तो उसका इफेक्ट बहुत गंदा होता है पूरे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैनल पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कारण रेजिस्टेंस को देखा जाता है। अब हम देखेंगे क्या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, इसको अच्छे से देखना, जो ऊपर बताए हैं उस पर डिपेंडेंट है ये, कुछ नहीं है। रेजिस्टिविटी एक टर्म दिया गया रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, रेजिस्टिविटी एक टर्म दिया गया रेजिस्टेंस के लिए, यूनिट टर्म हम मान सकते हैं, यूनिट टर्म के तौर पे। तो पता है इसको हम पहले डिनोट क्या से करेंगे, इसको डिनोशन हम करेंगे रो से। क्या करेंगे, रो से। नीचे देखो है दिया हुआ, रो से करेंगे इसको हम डिनोशन, कि किसी भी मटेरियल में रो से रेजिस्टिविटी को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, एल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो L/A आएगा, L इंटू 1/a, तो L/a आ जाएगा। ये चीज़ को समझो कि L/a क्यों आएगा, ये डायरेक्टली और ये इन्वर्सली है। तो यहाँ पे देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A आ गया। यहाँ पे कांस्टेंट रो का यूज़ किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसका हम क्या किए कि 1 मीटर लेंथ लिए और 1 मीटर स्क्वायर एरिया स्क्वायर लिए। याद रखना, लेंथ को 1 मीटर, एरिया स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर। तो R रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो के इक्वल। कैसे, यहाँ पे 1